सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सनराइज़ देख सकते हो। और आज लंच में मैंने मिक्स दाल बनाई है। अजय चौलाई की सब्ज़ी लेकर आए थे तो मैंने काट के साफ़ करके और उसको छौंक दिया था। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर एक्सरसाइज ही करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। मैं बबीता मलिक पौंडीचेरी कराईकल से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। सुबह के बजे हैं 5 और हमारे दिन की शुरुआत हो रही है अपने घर के आंगन में टहलने से। अभी अजय थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग अभी जाएंगे बीच साइड। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं सनराइज़ देखूं और सनराइज़ देखने से एक पॉजिटिविटी सी आती है, तो बीच जाकर थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करेंगे। अच्छा लगता है जब हम बीच जाते हैं, वहाँ पर कुछ लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं योगा की, तो वो सब चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम निकलेंगे बीच के लिए। मेरे जो पिछले ब्लॉग्स हैं उसमें हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप काफ़ी वीक नज़र आ रहे हो, कोई ख़ास सीरियस प्रॉब्लम है क्या? तो ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी ब्लड टेस्ट वगैरह कराए हैं, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। बल्कि हीमोग्लोबिन और कैल्शियम थोड़ा मेरा काफ़ी कम आया है। हीमोग्लोबिन 11.5 आया है और कैल्शियम काफ़ी कम है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे कैल्शियम की टैबलेट्स दी हैं। आयरन के लिए मुझे कैप्सूल्स वगैरह दिए हैं, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं, वो मैं डेली मुझे लेनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। मुझे भी काफ़ी दिनों से बहुत ही लेथार्जिक फील हो रहा था और ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था, 180 पर पहुंच गया था, जो कि काफ़ी हार्मफुल है, ऑर्गन्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल नहीं किया जाएगा, बैलेंस नहीं किया जाएगा, तो ऑर्गन्स फेल होने का काफ़ी ख़तरा सा बना रहता है। तो चलिए, मेरे लिए तो बेटर है कि मैं सुबह उठकर वॉक करूं थोड़ा बहुत और जो नेचुरल जो हमारा एम्बियंस है उसको मैं फ़ील करूं। तो निकलते हैं बीच के लिए थोड़ी देर में। हम लोग पहुंच गए बीच पर। सनराइज़ देखना है आज हमें। अगर मौसम साफ़ रहा तो सनराइज़ एकदम क्लियर हमें नज़र आएगा। सुबह का उजाला एक नई रोशनी प्रदान करता है और हर सुबह एक नया दृष्टिकोण भी देती है। हर दिन एक नई आशा को जगाती है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में अगर आप मानते हैं तो दिन मंगलमय अपने आप ही हो जाता है। ये देखिए, ये सुनामी मेमोरियल है। 2004 में जब सुनामी आई थी तो बहुत बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा था। उसी याद में ये मेमोरियल तैयार किया गया है। उस समय सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन जैसे साधन उपलब्ध नहीं थे। अगर होते तो इतना नुकसान झेलना नहीं पड़ता। ये देखिए, कराईकल लाइट हाउस है। नाइट टाइम पर इनसाइड द सी जब बोट्स और शिप्स जाती हैं तो ये उन्हें सिग्नल प्रोवाइड कराती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब हम समुद्र के पास जाते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, तब तो हम उसे महसूस करते ही हैं, लेकिन उससे दूर जाने के बाद भी उसका जो एहसास होता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो उसे घंटों तक याद रखता है। आप देखिए ना, जितने भी नाविक होते हैं जब वो जहाज़ों पर जाकर पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, उस समय वो बैठे रहते हैं नाव पर, लेकिन जैसे ही वो नाव से नीचे उतरते हैं तो उन्हें सीधा चलना होता है, सीधी रेखा में चलना होता है। उस समय उन्हें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मस्तिष्क को गति की कमी महसूस होती है। तो उन्हें जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है चलने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी वक्त जो है समुद्र में नाव के ऊपर या शिप में बैठे बैठे गुजारते हैं। देखिए ना, सनराइज़ कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। यही तो मैं देखने आई थी। एक अलग पॉजिटिविटी, एक नई सुबह। ज़िंदगी को निरंतर गतिशील रखने की जो प्रेरणा है ना, सूर्य और चंद्रमा से बेहतर कोई नहीं इसका एग्जाम्पल हो सकता। क्योंकि इनको देख लीजिए, यह सूरज जो हमारे चाचा हैं ये हर रोज़ सुबह जागना नहीं भूलते।
और पूरी दिन ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, गतिशील रहते हैं और फिर रात को जाकर छिप जाते हैं। तब चंद्रमा की ड्यूटी लग जाती है और सुबह होते ही सूरज चाचा फिर से निकल आते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी है, ये अपने टाइम पर हर काम करते हैं। तो हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो भी काम हम करना चाहते हैं उसे वक्त पर पूरा करें। आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, सूर्योदय हो रहा है। ये जो आप स्टोन ब्रिज देख रहे हैं, ये जो समुद्र की लहरें हैं उसकी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है और यहीं से बैक वाटर निकाला जाता है। देखिए आप दूसरी तरफ भी आप इसी तरह का सेम ब्रिज देख रहे हैं, स्टोन ब्रिज, और इस तरफ भी ब्रिज है। तो ये डाइवर्ट किया जा रहा है सी वाटर को। जिस तरह से हम लोग बीच पर आते हैं उसी तरह से मैंने नोटिस किया है, कई बार मैंने देखा है मॉर्निंग टाइम पर जब भी हम लोग बीच पर आते हैं तो ये जो गाय माता हैं ये भी झुंड बनाकर समुद्र के किनारे खड़ी रहती हैं। पता नहीं ये क्यों आती हैं, क्या इनका मकसद रहता है, दौड़ती हुई आती हैं। समुद्र के पानी का मधुर संगीत मैं महसूस कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ही साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है कि इसकी कलकल करती हुई लहरें एक मधुर संगीत को उत्पन्न कर रही हैं। सुबह का वक्त और हम बीच पर, ऐसा मन करता है कि हम पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहें, बस सूरज देवता की थोड़ी कृपा रहे, वो कभी लुका छिपी खेलते रहे बादलों के बीच में, तो फिर आनंद अलग ही रहता है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं बिल्कुल भी, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ के लोग थोड़े यूज्ड टू रहते हैं। मन तो करता है कि पूरे दिन भर ऐसे ही बैठे रहो, बस सूर्य देवता परेशान न करें तो। सामने जो आप बच्चे देख रहे हैं ये जिम्नास्टिक के बच्चे हैं, ये जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करते होंगे। इनकी बॉडी पर अपना संतुलन देखकर, बैलेंस देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत सधे हुए हैं अपनी विधा में। इस समय मैं आ गई हूँ पार्क के अंदर, और पार्क में देखिए किस तरह से पार्क को सजाया गया है। ये फाउंटेन बनाया गया है, छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके इन्होंने एक माउंटेन टाइप का बनाया है। ये भी फाउंटेन है, अलग अलग तरह के फाउंटेन यहाँ पर ट्राई किए गए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फाइनली मैं भी पहुँच गई हूँ झूला झूलने के लिए। वैसे तो ये बच्चों के लिए, किसी ने मुझे देख लिया ना तो क्या सोचेगा। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ पर आती हूँ और झूला झूलने से चूकती नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुझे अपना बचपन याद आता है। घर पर तो हम झूला लगा नहीं पाते हैं ना,
तो पार्क ही सही। दरअसल हम लोग ट्रांसफ़रेबल जॉब में हैं, हमारा अपना घर यहाँ पर नहीं है, हम रेंट पर रहते हैं। अगर हमारा अपना घर हो तो हम उस पर झूला भी लगवा सकते हैं और घर पर बैठकर एंजॉय कर सकते हैं अपने हर मोमेंट को। लेकिन हम बाहर हैं और दूसरी जगह पर हैं, तो हमें रेंट पर रहने की वजह से हमें पार्क पर ही इन चीज़ों का एंजॉय करना है। इसलिए जब भी आपको वक्त मिले, अपने उस वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। निकल पड़े हैं हम लोग घर के लिए। घर पहुंचकर ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है आज पूरे दिन का शेड्यूल। दोपहर का वक्त है, लंच की तैयारी कर रही हूँ और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल। पहले मैंने डाल दी है अरहर की दाल और अब मैं डालने वाली हूँ मलका की दाल। अब डालूँगी इसमें थोड़ी सी उड़द की दाल। अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी मूंग दाल। दाल को अच्छे से धोने के बाद इसमें पानी डाल दूँगी और हरी मिर्च डाल दूँगी। अब डाल देती हूँ इसमें प्याज के टुकड़े। अब इसमें डाल दूँगी मैं एक टमाटर काट कर। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक। अब हमने इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। कुकर पर लिड लगाकर गैस ऑन कर देती हूँ। अजय आज लेकर आए थे चौलाई के पत्ते, इसे मैं अच्छे से अब धो लेती हूँ। मैंने अच्छे से पत्तों को साफ़ करके काट के रख लिया है बारीक बारीक। अब मैं इसे तड़का लगाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं डालने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। चावल को अच्छे से धोकर मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया है गैस पर। तो तेल हो गया है गरम। अब हम इसमें साबुत लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे। हरी सब्ज़ी में साबुत लाल मिर्च तोड़कर अगर डाली जाती है तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चौलाई के पत्ते जो मैंने धोकर साफ़ कर कर काट के रख लिए थे। सारे पत्ते इसमें डालकर धीरे धीरे हम इसे पलटे से चलाएंगे। हरी सब्ज़ी में सिर्फ नमक का टेस्ट होता है। इसको धीरे धीरे धीमी आंच पर ही पकाया जाता है, तभी इसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा आता है। और सबसे मेन तो इसमें लाल मिर्च का जो टेस्ट होता है वो अच्छा लगता है। बीच बीच में मैं सब्ज़ी को चला देती हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स होती रहे और ये भी पता चलता रहे कि ये अब पक गई है। लिड लगा देते हैं इसमें। पैन में मैंने निकाल दिया है थोड़ा सा जीरा डालना है मैंने। थोड़ा सा जीरा लिया है मैंने, भूनूंगी। अब मैं इसको हल्के हल्के रोस्ट करूंगी। हिला लेते हैं इसे ताकि ये जल ना जाए। भुने हुए जीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और दूसरे वाले चूल्हे पे चढ़ी हुई है चौलाई की सब्ज़ी। मेथी दाना अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा। अब डाल दूंगी साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग मैं इसमें अब डाल दूंगी। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। ये अच्छे से भुन जाएगा तो इससे हम तड़का लगा लेंगे। तो हमारी थाली निकल गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ घी। में डाल दिया है घी। ग्लास में निकाल दिया है छाछ। साइड में अचार भी रख दिया है। तो ये हो गई है हमारी थाली रेडी। तो गाइज़ लंच भी हो गया था और शाम के वक्त अब मैं थोड़ा रेस्ट करके उठी हूँ और मुझे काफ़ी बेटर फील लग रहा है इस समय। बाहर अभी मैं थोड़ा फ्रूट्स वगैरह परचेज़ करके लेकर आई हूँ और फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा कनिष्क टिफ़िन में फ्रूट्स ही लेके जाता है और तो वो कुछ लेके जाता नहीं है। तो फ्रूट्स रखने घर में बहुत ज़रूरी है। मुझे भी खाने बहुत ज़रूरी है। डेली का रूटीन है भाई, फ्रूट्स घर में होने चाहिए। ख़ास तौर से एप्पल का देखिए रेट कितना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया है। 260 यहाँ पर एप्पल मैंने परचेज़ किए हैं आज। मुझे नहीं पता कि नॉर्थ में क्या रेट चल रहा है। और मैंने एक और फ्रूट लिया है वाटरमेलन। वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है और बॉडी हाइड्रेट रहती है, इसलिए मैं उसे एक डेली खाना पसंद करती हूँ। तो मैंने वाटरमेलन लिया है जो कि 80 रुपीज़ के करीब था, इसलिए
फ्रूट्स की परचेजिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर, और अब मैं अपने घर में थोड़ा सा पूजा पाठ करूँगी। तो कनिष्क भी हमारा एथलेटिक की प्रैक्टिस कर कर आ गया है। वो स्कूल से सीधा स्टेडियम चला जाता है और अभी पहुंचा है घर कुछ ही देर पहले। तो अब मैं डिनर की तैयारी करूंगी और आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपसे होगी मुलाकात, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए बाय 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 बाय।